नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आप सबके लिए कार्य तथा समय से और कुछ प्रश्नों का हल, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को मैं बना रहा हूं आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा को नज़र में रखते हुए। जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कार्य तथा समय से, उन्हीं प्रश्नों का हल लेके मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उन प्रश्नों को जो है आप शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द कैसे करके बनाइएगा, ठीक उसी का जो है विधि लेके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें कैसे करके इन प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में यदि आप इस समय में यदि थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आप इस समय को गवा देते हैं, आप इसमें समय ज़्यादा देर तक नहीं देते हैं, बाकी दूसरे जगहों पर जो है अपने समय को वेस्टेज कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाइए और थोड़ा सा जो है ध्यान लगा के अपना जो तैयारी में जुटे हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। जिससे क्या होगा ना कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे और उसका परिणाम आपको एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट घोषित होगा उसमें पता चलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से इतना अनुरोध करता हूं कि जो चीज़ आप लोग मन में ठाने हैं कि इस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है, तो उसी लक्ष्य के पीछे जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी व्यतीत कीजिए, जिससे आपका आने वाला दिन जो है सुखमय गुजरेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं आज का क्या प्रश्न है। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल में जो नए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज कैसा कैसा प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप कैसे करके शॉर्ट टाइम में हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो एक साधारण सा सवाल हुआ कार्य तथा समय के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो है एक निम्न लेवल से, मतलब जीरो लेवल से जो है हम लोग उच्च लेवल की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रश्न का हल हम लोग कैसे करके आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रश्न को हल कई विधि से कर सकते हैं, तो इसमें जो सबसे आसान विधि है उस विधि का मैं जिक्र करता हूं। इसमें पहले उसको इसको जो है किस रूप से आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको जब बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसका ट्रिक याद रखिए। एक साधारण सा सवाल है कि दो आदमी अलग अलग दिनों में एक काम को करते हैं, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आप इसको कीजिएगा कैसे, ये जो पहला आदमी कर रहा है उसको गुना दूसरा आदमी कर रहा है कितना दिन में, उसको दोनों को गुना कर दीजिए और नीचे में ये दोनों का योगफल लिख दीजिए 30 प्लस 50। तो कितना हो जाएगा, 30 और 50 को गुना करेंगे, 5 तिया 15, 1500 और इसको इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, एक शून्य कट गया। 2 से अगर काटे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 4 के साथ इसको भागा कर देना है, 4 एकम 4, 3 बच गया 35, 4 आठे 32, 3/4, इतना दिन। दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 18.3/4 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में। इस ट्रिक के माध्यम से जो है इसको आप चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं। चलिए इसका और एक विधि मैं बताता हूं। अगर ये विधि आपको समझ नहीं आया तो आप कैसे करके इसको हल कीजिएगा। इसका दूसरा विधि भी होता है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। इसको जो है 30, यहाँ पे दोनों का माइनस होता है, 50 माइनस, नहीं ठीक है, इसी विधि से ये बनेगा। दोनों मिलकर के जब करेंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसी प्रश्न को अगर दूसरे विधि से हम हल करना चाहें तो कैसे करके कर सकते हैं। देखिए, ए कर रहा है कितना दिन में,
30 दिन में, बी कर रहा है कितना दिन में, 50 दिन में। तो ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 150। अगर इससे इसको भागा करें, इसको हम लोग मान लेते हैं कुल काम, ठीक है, इसको मान लेते हैं कुल काम 150 को। अब यहाँ पे 30 से अगर इसको भागा लगाया जाए तो कितना हो जाएगा, 5। अगर इससे इसको भागा लगाया जाए तो हो जाएगा 3। मतलब ए का एक दिन का जो काम है वो है 5। अगर इसको टोटल को टेबल मान लिया जाए, TABLE टेबल, टोटल टेबल है 150, 150 टेबल बनाना है, जिसमें से 5 टेबल का निर्माण करता है एक दिन में कौन, ए, और बी एक दिन में कितना बनाता है, 3 टेबल, ठीक है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना टेबल बनाता है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8 टेबल, ठीक है। 8 टेबल बनाने में एक दिन समय लगता है, तो 150 टेबल बनाने में कितना दिन समय लगेगा, वही हमको ज्ञात करना है। 8 टेबल में एक दिन, तो एक टेबल में कितना दिन लगेगा, 1/8 दिन। टोटल है कितना, 150। तो 150 टेबल बनाने में उसको कितना दिन समय लगेगा, 1/8 गुना 150। अब यदि हम इसको 8 को काटें, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 75। 4 से 75 को अगर भागा करते हैं तो 18.3/4 इतना दिन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया एक दूसरा विधि। इसको तीसरा विधि से भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको तीसरा विधि से जब बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा ये। ए को पूरा काम करने में लगता है कितना दिन, 30 दिन, ठीक है, और बी को करने में लगता है 50 दिन। ए को लगता है 30 दिन और बी को लगता है 50 दिन। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 भाग, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/50 भाग, ठीक है। अब यदि इन दोनों भागों को जोड़ दिया जाए तो एक दिन का दोनों का काम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/50। दोनों को हम जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं, दोनों का एलसीएम करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 150। इससे अगर इसको भागा किया जाए तो 5 प्राप्त होगा, यहाँ पे लिखिए 5। इससे इसको भाग किया जाए तो 1 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 8/150 भाग। इतना भाग काम करता है दोनों मिलकर के एक दिन में। तो इसको यदि हम पलट देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि ए अगर 30 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन का काम उसका 1/30 भाग है। उसी तरह से यदि एक दिन का काम 8/150वां भाग है तो इसको पूरा करने में कितना दिन समय लगा, इसको पलट देने पर निकल जाएगा। अतः कुल काम में लगा समय, कुल काम में लगा समय कितना हो जाएगा, 150/8 दिन। यानी इसको भागा जब हम करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 18.3/4 दिन, ठीक है। तीनों ही स्थिति पर जो है एक ही रिजल्ट आता है। मतलब ये प्रश्न जो है बिल्कुल सही है और नियम भी तीनों के तीनों सही है। तो आप लोगों को जो भी विधि आसान लगे उसी विधि से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों ही विधि आसान है और आसान विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर, और देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसी टाइप में एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखें किस प्रकार से इन प्रश्नों को जो है हल किया जाना चाहिए। आपको ऐसे ट्रिक के बारे में कोई भी टीचर जो है विस्तार पूर्वक नहीं समझाएगा, केवल वो ट्रिक बता देगा, ट्रिक में उसको बैठा देगा और उसको जो है हल कर देगा। तो इससे आप लोग गणित को सीख नहीं पाएंगे
बल्कि वो हो जाएगा कि याद करने का तरीका। तो गणित में यदि आप याद करने के चक्कर में रहें तो इतना ज़्यादा गणित का वेरिएशन होता है, गणित में इतना ज़्यादा वेरिएशन लाया गया है कि उतना ट्रिक याद रखते रखते आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको समझिए कि आखिर कैसे करके इनको हल करना है, लॉजिक को समझना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक आसान सा सवाल है। इस प्रश्न का हल तो एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन उनके करने में और आपके करने में दोनों में अंतर है, क्योंकि आपको 15 सेकंड के अंतर्गत जो है इसको हल करना है और उनके पास एक प्रश्न को हल करने के लिए 10 मिनट से भी ज़्यादा समय होता है। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखें कैसे करके इन प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मैंने जैसे ट्रिक बताया, इसका देखिए ट्रिक क्या होगा कि दोनों स्थिति में जो समय दिया हुआ है उनका गुणनफल ऊपर लिखना है और इनका योगफल नीचे लिखना है, 10 + 15। तो ऊपर वाला अगर गुना करते हैं तो 150 प्राप्त होता है, नीचे वाला अगर जोड़ते हैं तो 25 प्राप्त होता है। 25 के साथ हम इसको काट सकते हैं, 25 छोके 150, यानी कि 6 दिन। दोनों मिलकर अगर उस काम को करने गए तो कितना दिन समय लगेगा, 6 दिन। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय भी खर्च नहीं होगा और आसानी से बन भी जाएगा। तो इस प्रकार के गणित को यदि डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए यहाँ एक प्रश्न है, यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में तथा ए अकेला उसे 50 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये प्रश्न भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि इसमें दिया हुआ है मान कि ए और बी मिलकर जितना दिन में कर सकता है उसका मान दिया हुआ है, और एक जन का, ए और बी में से किसी एक जन का दिया हुआ है कि 50 दिन में करता है। तो अगला जो बच गया वो अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। थोड़ा सा इसमें प्रश्न में चेंज है इससे पहले वाला प्रश्न के तुलना में। तो इस प्रश्न को भी जो है आप उसी विधि से और उतने ही समय में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका ट्रिक होगा कि यहां जो दोनों मान दिया है ऊपर में उसी तरह से गुना में लिखाएगा, 30 × 50, और नीचे में आपको करना क्या है कि बड़ा मान जो है उसमें से छोटा मान को माइनस करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है 50 - 30। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, ऊपर में तो 1500 हो जाएगा और नीचे में 20 प्राप्त हो जाएगा। एक शून्य कट गया, 2 के साथ अगर इसको काटते हैं तो 75, यानी कि 75 डेज, यानी दिन, 75 दिन। बी को कितना दिन समय लगेगा, 75 दिन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कम समय में बना सकते हैं। इसका और एक विधि से भी हम इसको हल कर सकते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले वाले प्रश्न में किया है, उस विधि से भी जो है आप इसको बना सकते हैं। देखिए उसका भी मैं जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ किस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं ना। यहाँ इसको इस प्रकार से लिखिए, ए कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में, और ए + बी दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 150। चलिए 150 प्राप्त हुआ। अगर ये 5 के साथ इसको भागा दिया जाए तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, 3 के साथ इसको भागा दिया तो यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। अगर ये 150 टेबल है, मतलब ये टोटल वर्क है 150, इसमें से 3 गो टेबल बनाता है एक दिन में कौन, ए, और 5 गो टेबल बनाता है कौन, ए + बी, मतलब दोनों मिलकर के 5 टेबल बनाता है एक दिन में। अगर इसको और इसको माइनस किया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा आपका बी के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे 2 के साथ यदि इस 150 को भागा कर दिया जाए, जितना प्राप्त होगा वो हो जाएगा बी का मान। ये दोनों को माइनस करने पर जो हम लोग को प्राप्त हुआ 2, इसके साथ इस 150 को भागा कर देना है। 2 से अगर 150 को भागा करते हैं तो प्राप्त होता है 75। ये हो जाएगा आपका बी के लिए समय। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये विधि भी जो है आसान है इस प्रश्न को हल करने के लिए। यदि आप लोगों को इस प्रकार के गणित को और डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के तरह अक्सर हम देखे हैं कि एसएससी के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का हल आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। ये प्रश्न जो है उसी प्रकार से हम बना सकते हैं जैसे इसके ऊपर वाला प्रश्न का मैंने जिक्र किया, ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न का भी हल होगा। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, यदि ए, बी और सी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं और ए और बी उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि 3 आदमी है, 3 आदमी मिल करके किसी काम को 3 दिन में करते हैं और उसमें से 2 आदमी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला जो एक आदमी सी है, वो सी उस काम को पूरा करने के लिए कितना दिन समय लेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें जो 2 को मान दिया हुआ है, दोनों जो समय दिया हुआ है, एक 3 दिन में करता है और एक 4 दिन में करता है, ये दोनों समय का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 4 और नीचे में क्या करेंगे 4 माइनस 3, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर, 4 तिया 12 और नीचे में हो जाएगा 1 से अगर इसको हम भागा करें तो 12 ही प्राप्त होगा, यानी कि 12 दिन समय लगेगा उसको अकेले करने में सी को, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के गणित को और डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आपके समक्ष एक दूसरा प्रश्न है, ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से जो है हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका ट्रिक होगा ना, ये जो तीनों मिलकर के कर रहे हैं उसका गुणनफल ऊपर में अलग अलग, तीनों जो अलग अलग कर रहे हैं 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 गुना 5 गुना 10 और नीचे में क्या करेंगे इसके साथ इसका गुना, यहाँ पे लिखिए 4 पंचे 20 जोड़ इसके साथ इसका गुना 5 दहाई 50, फिर इसके साथ इसका गुना 10 चौके 40, इस तरह से लिख दिए। अब इसको ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20 200, नीचे वाला को जोड़ देना है 40 50 90 90 और 20 110, 1 शून्य 1 शून्य कट गया। 11 के साथ अगर 20 को भागा करें तो 11 के 11 9 बच गया, 9/11, 1 पूर्णांक 9/11, इतना दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे तीनों मिल करके, ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, वो भी चंद सेकंडों में। इस प्रकार के गणित को अगर आपको डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह के मज़ेदार ट्रिक्स को पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए मैं इसका और एक विधि बताता हूँ इसको आसानी से हल करने का। इसको आप किस प्रकार से दूसरा विधि से बना सकते हैं। ये तो एक विधि हो गया। दूसरा विधि में आप इसी प्रश्न को देखिए हल कैसे करके कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको यहाँ लिखिए, ए, बी और सी। ए करता है कितना दिन में, 4 दिन में। बी करता है कितना दिन में, 5 दिन में। और सी करता है कितना दिन में, 10 दिन में। अगर इसका और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 20, ठीक है। 4, 5 और 10 का एलसीएम हो गया 20। अगर 4 से हम 20 को भागा करें तो 4 पंचे 20, 5 से 20 को भागा करें तो 4, 10 से भागा करें तो 2। अगर इस 20 को हम टोटल वर्क मान ले यानी कि टेबल मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 20 टेबल बनाना है टोटल तो इसमें से ए कितना टेबल बनाता है एक दिन में, 5 टेबल। बी कितना टेबल बनाता है, 4 टेबल। और सी कितना टेबल बनाता है, 2 टेबल एक दिन में। अगर ये तीनों को हम आपस में जोड़ दे तो 5 4 9 और 2 11 हो जाता है, यानी कि 11 टेबल बनाता है तीनों मिलकर के एक दिन में। 11 टेबल कितना दिन में, एक दिन में। तो टोटल बनाना है उसको 20 टेबल। तो एक टेबल बनाने के लिए 1/11 दिन खर्च करना होगा। तो 20 टेबल बनाने के लिए 20/11, 11 के साथ अगर 20 को भागा दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगा 1 पूर्णांक 9/11, इतना दिन। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा विधि हो गया। इस विधि से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के गणित को डिटेल से समझने के लिए। धन्यवाद।